ग्राफ्स या नेटवर्क टोपोलॉजी अब हमें स्टडी करना है। ग्राफ्स या नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? ये एक, देखिए हमें क्या करना है इस सब्जेक्ट में, सर्किट एनालिसिस करना है मेनली, ठीक है। तो हम सर्किट एंड सिस्टम्स की, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करते हैं, तो ये भी एक जरिया है या एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेन हमें क्या करना है, सर्किट सॉल्विंग ही करनी है। लेकिन ग्राफ्स या नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है वो कैसे सर्किट को सॉल्व करता है? ये सर्किट को सॉल्व करने के लिए केवल सर्किट की ज्योमेट्री को यूज करता है, ठीक है। सर्किट की ज्योमेट्री को हम यूज करते हैं केवल सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ग्राफ्स या नेटवर्क टोपोलॉजी में। ओके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एलिमेंट है, कहाँ कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, कोई हमें मतलब नहीं है उस चीज से। हम सिर्फ और सिर्फ सर्किट की ज्योमेट्री देखेंगे और ज्योमेट्री की मदद से, सर्किट की ज्योमेट्री की मदद से सर्किट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सर्किट की ज्योमेट्री क्या होती है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो जरा, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये सर्किट है, यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, सपोज करो यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एक और रेजिस्टर हमने लगा दिया है, सपोज करो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, और ये एक हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया यहाँ पर। इनकी अपनी कुछ कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, सभी चीजों की अपनी अपनी कुछ कुछ वैल्यूज होंगी, CRL, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख भी नहीं रहे, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री हम जब अभी इसको ज्योमेट्रिकली जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें एलिमेंट से मतलब नहीं है, सिर्फ इंटरकनेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, एक ये नोड हो गई, एक ये नोड हो गई, और एक यहाँ पर ये नोड हो गई, और चौथी नोड हमारे पास ये हो गई। तो इस सर्किट में हमारे पास 4 नोड्स हैं। हम क्या करते हैं, इन चारों नोड्स को यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 नोड्स को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और सिर्फ इनके बीच में ब्रांचेस हम ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो जो ब्रांचेस थी इस सर्किट की हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ पर देखो जरा, जो हमने यहाँ पर जो ट्रांसफर किया है इंफॉर्मेशन इस सर्किट से, वो क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की है? केवल केवल उसकी ज्योमेट्री को हमने ट्रांसफर किया है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्राफ, ग्राफ ऑफ अ गिवन नेटवर्क। तो जो भी हमारा नेटवर्क था उसका ग्राफ हमने बेसिकली ड्रॉ कर लिया है, मतलब उसकी सिर्फ ज्योमेट्री हमने कंसीडर कर ली है। ये सिंपली इसको हम ग्राफ बोलते हैं। अगर अगर आप इसमें क्या करो, डायरेक्शंस शो कर दो कुछ, तो हम इसको ओरिएंटेड ग्राफ बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं, देखो, इनको हम नोड्स बोलते हैं, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्या कर रही है, मीट कर रही हैं। इसको हमने क्या बोला, नोड्स बोल दिया। तो हमने क्या कर दिया, इनको नेम दे दिया कुछ, ABCD। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारे पास नोड्स कौन कौन सी नोड्स हैं, यहाँ पे ABCD 4 नोड्स हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी ब्रांचेस है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी ब्रांचेस कितनी है, ब्रांचेस हो गई हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ओके, 2 ब्रांच हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 5 एंड 6। तो 5 एंड 6, टोटल 6 ब्रांच हो गई हमारे पास, और हमारे पास 4 नोड हो गई, ठीक है। और इसको हमने बोल दिया ग्राफ। ये अभी तक सिर्फ जो हमने क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की है, हमने सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री ली है सर्किट की। अगर हम इसमें डायरेक्शंस भी शो कर दें तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओरिएंटेड या फिर डायरेक्टेड ग्राफ, ओरिएंटेड या फिर डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ब्रांचेस थी ना, पीछे हमने जो ये ली थी, एक काम करते हैं इसी को ही यूज कर लेते हैं।
देखो जरा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस हम शो कर सकते हैं, कहीं भी शो कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, अब इस ग्राफ को हम क्या बोल देंगे, इसको हम डायरेक्टेड या फिर ओरिएंटेड ग्राफ बोल देंगे। जब आपने आपने इसमें ओरिएंटेशंस शो कर दी है या डायरेक्शंस शो कर दी हैं, तो उस वक्त हम इसको क्या बोलने लगते हैं, डायरेक्टेड या फिर ओरिएंटेड ग्राफ बोलने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो इसमें बनती है या क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि हमें एक गिवन सर्किट का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, फिर बाकी की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हम क्या करते हैं, एक बेसिक आइडिया तो आपको लग ही गया होगा, जितनी ब्रांचेस है उतनी ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन बच्चों होता क्या है कि अगर आपके पास करंट सोर्स है सर्किट में, किसी ब्रांच में करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स का इंपिडेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो वहां पर हम उसके लिए ब्रांच नहीं ड्रॉ करते। मान लीजिए यहाँ पे करंट सोर्स होता तो ये ब्रांच ड्रॉ नहीं करते। वोल्टेज सोर्स का जीरो होता है तो हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, जैसे ये था तो हमने एक सिंगल ब्रांच यहाँ पर लगा दी ऐसे करके, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा करंट सोर्स का स्पेशली, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे सर्किट्स ड्रॉ कर रहा हूँ और उनके हम फिर उसके बाद ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक सर्किट है कुछ इस तरह से, ये एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस है, फिर सीरीज में मान लो कोई कैपेसिटर है, फिर रेजिस्टेंस है यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर क्या है, फिर से एक रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस ऐसे करके ये हमारे पास सर्किट गिवन है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी ज्योमेट्री से मतलब है, जो भी आपका करंट सोर्स है वो तो हो जाएगा ओपन, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे ओपन, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस ब्रांच से शुरू होगा, उसके बाद ये ब्रांच और ये एक ब्रांच है ये, ठीक है। मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ इसको। चलिए, तो हमने इसको इसको ड्रॉ किया है पहले यहाँ पे, ठीक है। ये कैपेसिटर वाली ब्रांच हो गई, ठीक है। ये एक और ब्रांच हो गई, ये वाली ब्रांच, ये थर्ड ब्रांच हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ पर ये फर्स्ट है, सेकंड है, एंड देन दिस वन इज थर्ड। और ये क्या हो गई आपकी फोर्थ ब्रांच। ये ऐसा नहीं है कि इसको एक ब्रांच लोगे इसको एक लोगे, नहीं, ये पूरा मिला करके ये हो गया, ये फोर्थ हो गया। ये जो हमारी इधर वाली ब्रांच थी इसको हमने क्या कर दिया ओपन, तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। ओरिएंटेड ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्शंस कुछ शो कर देंगे, तो ये ओरिएंटेड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओरिएंटेड ग्राफ हो गया। सिमिलरली अगर आपको और ड्रॉ करने हैं तो आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर कॉन्सेप्ट सेम ही है और बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ये बी रजिस्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये, ठीक है। तो ये तो वोल्टेज है, शॉर्ट कर देंगे इसको, तो एक ब्रांच ये हो गई हमारे पास, दूसरी ब्रांच ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई और छठी ये हो गई। तो यहाँ पर कितनी नोड्स हो गई हमारे पास, ये चार नोड्स हो गई और 6 ब्रांचेस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी नोड्स हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बोलो जल्दी। नो सर। सिंपल है ये बहुत ही। हमारे पास एक और हम देख लेते हैं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करा देंगे, बट इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इतना मुश्किल नहीं है ये चीज। आप लोग एक कॉपी लेकर के बैठिए और खुद से भी ड्रॉ कीजिए इसको साथ के साथ, ठीक है। और एक एक और करंट सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है हमें, मान लीजिए ऐसे,
इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ओरिएंटेड ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे कुछ नाम हम दे सकते हैं इसको 1, ठीक है। देखो अब आपके ऊपर है, यहाँ पर आप देखो कैसे ड्रॉ करते हो, मेरे को एक बार करके देखिए, एक बार ड्रॉ। इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, ये आप ब्रांच मतलब ये नोड मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। ये नोड पक्का पक्का बनेगी ही बनेगी, एक नोड ये हमारी बनेगी ही बनेगी, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप चाहो तो मान सकते हो उसको नोड, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, ये वोल्टेज वाली जो होगी ये एक ब्रांच हम मान लेते हैं, इन जनरल हम ऐसे ही करते हैं इसको। एक ये हो गई और एक ये, 3 में हमने मान लिया। ये ब्रांच नहीं हमें ड्रॉ करनी है, ये भी ड्रॉ नहीं करनी है, तो क्या हो जाएगा आपका ग्राफ, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका ग्राफ। डायरेक्शन शो कर दीजिए तो ओरिएंटेड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो ये दोनों ब्रांच जब कैंसिल हो गई तो ये दोनों एलिमेंट ही बचे ना हमारे पास, लेकिन इन दोनों को हम अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं ना। इन जनरल क्या होता है कि इसको हम एक तरफ ले लेते हैं वोल्टेज को, और इसको एक तरफ ले लेते हैं, मतलब अगर ऐसे एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, ये तो शॉर्ट हो गया। तो अगर इस तरह के 2 एलिमेंट दे रखे होते हैं सेम ब्रांच में, तो हम इसको अलग नोड भी मान सकते हैं, ठीक है। ये 1-2 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मेनली करंट सोर्स का आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ग्राफ्स ड्रॉ करना। अब हमने 2 चीजें यहाँ पर पढ़ी है, नोड्स, उनको हम कुछ ABCD कुछ भी लिख सकते हो, ब्रांचेस को कुछ नंबर दे सकते हो 1 2 3 4, हम 2 चीजें हमने यहाँ पर दी। मतलब जो ग्राफ्स हमने पढ़े हैं अभी, एक तो हमने ग्राफ बनाना सीख लिया, डायरेक्टेड या ओरिएंटेड ग्राफ्स हमने बनाना सीख लिया, और दूसरी बात हमने नोड्स और ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया, और इनके नंबर भी हम बता सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए तो, ठीक है। ये काम हमने कर लिया। अब इसमें सर्किट एनालिसिस में जब भी हम करते हैं, देखो हम क्या यूज करते हैं, जो हमारी सबसे बेसिक टेक्निक्स है सर्किट सॉल्विंग की, KCL KVL है, और इसी पे बेस्ड होता है आपका ग्राफिकल एनालिसिस भी, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों लॉज हैं ये हमेशा वैलिड होते हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है और चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो ये हमेशा वैलिड होते हैं। तो ग्राफ से भी जब हम सर्किट को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा डिफरेंट ज्योमेट्री की फॉर्म में हम इनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब हमें देखना है कि कितनी KCL इक्वेशन आप किसी सर्किट में लगा सकते हो, कितनी KVL इक्वेशन आप सर्किट में लगा सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे आपको क्लियर होता चला जाएगा, मैं बताता चला जाऊंगा जैसे जैसे कैसे हम ज्योमेट्री की मदद से एनालाइज कर सकते हैं। अभी पहले हम ये देखते हैं कि किसी एक गिवन सर्किट में कितनी KCL लगा सकते हो आप, बोलो। अगर n नोड्स गिवन है, अगर नंबर ऑफ नोड्स n है, यहाँ पे अगर ब्रांचेस b है और नोड्स कितना है, n है, ये दोनों चीजें आपको दी है, ब्रांचेस क्या है, b है और नोड्स n है, तो आपको बताना है कि KCL कितनी KCL इक्वेशन आपको लगानी पड़ेंगी मिनिमम किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कितनी KCL इक्वेशन लगाएंगे हम, n-1, और यहाँ पे कितनी KVL होती है इक्वेशन, मिनिमम कितनी लगानी पड़ती है, b-n-1, इतनी KVL इक्वेशंस और इतनी KCL इक्वेशन हम लगा सकते हैं वहां पे। कैसे देखते हैं जरा। मान लो जैसे हमने इस सर्किट के लिए यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अभी आप सर्किट को भूल जाओ, फिलहाल सिर्फ इस चीज को देखो कि यहाँ पर आप KCL लगा सकते हो, क्योंकि ये क्या है, जंक्शन है, ठीक है। ये भी एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है, या नोड है, कुछ भी बोल सकते हैं। एक नोड जो होती है उसको हम रेफरेंस नोड ले लेते हैं, कोई सी भी एक नोड को, इन जनरल ये वाली रेफरेंस नोड ले ली जाती है, ठीक है। अगर हम सर्किट की बात करें यहाँ पर, जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो आप किसी को भी रेफरेंस नोड चूज कर सकते हो, चूज आप यहाँ पे भी किसी को भी रेफरेंस कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट इन जनरल हम ये नीचे वाली जो नोड होती है इसी को रेफरेंस नोड चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास 4 नोड्स हैं तो एक तो आपकी रेफरेंस नोड हो जाएगी, इसके अलावा बची सारी नोड्स पे हम क्या करते हैं, KCL लगा, ठीक है, यही करते हैं। ऐसी अगर हम KVL की बात करें तो जितनी हमारी लूप्स होती है, ठीक है, कितनी कितनी KVL इक्वेशन मिनिमम हमें चाहिए होती है, b-n-1,
ठीक है, तो जितनी आप केसीएल इक्वेशन लगा सकते हो उसको ब्रांचेस में से माइनस कर दो, उतनी आप केवीएल इक्वेशन आपको लगानी पड़ेगी। तो ये भी आप कर सकते हो कि कभी आपको दिख रहा है कि n-1 ज्यादा है या b-n-1 ज्यादा है, तो आप दूसरा यूज कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो, कैलकुलेट करने के लिए, अगर आप नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बनाना चाहते हो तो। ठीक है, अब इतना इतना ही कुछ हमें ग्राफिकली भी करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही हमें कुछ ग्राफिकली भी करना पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस तो इसी के ऊपर बेस्ड है ना, या तो केसीएल के ऊपर बेस्ड है या तो केवीएल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो या तो हम ग्राफिकली हम इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं, ग्राफिकली हम इसके लिए इतने कट सेट्स बनाते हैं, ये हम देखेंगे क्या होता है, फंडामेंटल कट सेट्स। इतने कट सेट्स हम बनाते हैं, ग्राफ्स से एनालाइज करते हैं, तो हम उसको केसीएल इक्वेशन नहीं बोलते, हम बोलते हैं कट सेट्स हम बना रहे हैं, और इतने ही बनाते हैं। और ये किस पे बेस्ड होगा, ऑब्वियसली ये आपका केसीएल पे बेस्ड होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये इतनी फंडामेंटल टाई सेट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल इतने टाइट सेट्स हम बना रहे हैं, और ये किस पे बेस्ड होगा, ऑब्वियसली हमारा ये केवीएल पे बेस्ड होगा। कितने बनाने पड़ेंगे हमें, b-n-1। तो हमारे पास दो टेक्निक्स है जो हम यूज करेंगे, फंडामेंटल कट सेट और ये टाई सेट। ये जो है ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बता दिया मैंने आपको कि ऐसे बनाना पड़ता है नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कुछ ग्राफ की प्रॉपर्टीज या ग्राफ के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फाइनली इस चीज के ऊपर आएंगे कि कैसे हमें कट सेट और टाई सेट से एनालाइज करना है सर्किट को। ठीक है, तो ग्राफ की कुछ हम प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक होता है नॉर्मली हमारा ग्राफ जो भी हो गया, ठीक है, और दूसरा होता है फुली कनेक्टेड ग्राफ। फुली कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, फुली कनेक्टेड ग्राफ होता है ये, जैसे मान लीजिए आपके पास, अब सर्किट की जरूरत नहीं है, सर्किट से हमने ग्राफ बनाने आ गए, अब हमें जो भी करना है वो ग्राफ की मदद से ही करना है, अब हमें सर्किट के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, किसको फुली कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, देखो जैसे यहां पर ये कितनी नोड है हमारे पास, ए बी सी डी, 4 नोड्स है हमारे पास। ठीक है, अगर एक नोड से आपने बाकी सभी नोड्स को कनेक्ट कर दिया, अगर आपने एक एक हर नोड से क्या करा, बाकी सभी नोड्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए से मैंने सभी को कनेक्ट कर दिया, बी से ऑलरेडी ए कनेक्टेड हो गया, सी कनेक्ट कर दिया हमने, और डी भी कनेक्ट कर दिया, सी से बी कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है, और डी को भी हमने कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे ग्राफ को हम फुली कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, मतलब हर नोड बाकी सभी नोड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है फुली कनेक्टेड ग्राफ। और अगर फुली कनेक्टेड नहीं है तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है कि अगर एक भी ऐसी नोड है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड नहीं है, तो वो फुली कनेक्टेड नहीं रहेगा, नॉट फुली कनेक्टेड ग्राफ। सिंपल टर्म है, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए जो है वो आपकी सी से कनेक्ट नहीं है, बी जो है वो ए सी और डी से कनेक्ट है, सी किससे कनेक्टेड है, डी से कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है, ए से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ए और सी आपस में कनेक्टेड नहीं है, बाकी सब कनेक्टेड है। हो सकता है यहाँ पे कुछ और एक ब्रांच और ना होगी। ठीक है, तो तब भी ग्राफ क्या हो जाता, हमारा फुली कनेक्टेड नहीं रहता। ठीक है, ये क्लियर है फुली कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। यस सर। ठीक है, यस सर। अब फुली कनेक्टेड, सर हाँ ठीक है, फुली कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है आपका, या फुली कनेक्टेड ग्राफ की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो क्योंकि हर नोड बाकी सभी नोड से कनेक्टेड है, तो हम क्या ये नहीं बोल सकते कि हर नोड जो होगी उससे n-1 ब्रांचेस जो हैं वो कनेक्टेड होंगे। बोलो। यस सर। विद ईच नोड। ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ नोड। ठीक है, डिग्री ऑफ अ नोड क्या होती है, डिग्री ऑफ अ नोड ये क्या होती है कि किसी नोड से कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है, हाउ मेनी ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू दैट नोड। ठीक है, तो यहां पे देखो फुली कनेक्टेड ग्राफ में
हर नोड की डिग्री कितनी होगी, n-1 होगी। whereas अगर फुली कनेक्टेड नहीं है तो वेरी कर सकती है। जैसे इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री 3 हो गई, 1 2 3, इसकी फिर से 2 है और इसकी 3 है। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री जो है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, किसी भी नोड की उससे कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है। फुली कनेक्टेड ग्राफ में हमेशा डिग्री कितनी होगी, n-1 होगी। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रैंक, रैंक ऑफ अ ग्राफ। रैंक क्या होता है, मैक्सिमम कितनी ब्रांचेस किसी नोड से कनेक्टेड है किसी ग्राफ में, दैट इज रैंक। रैंक क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड टू अ नोड, एनी ऑफ द नोड। ठीक है, तो यहां पे तो तुम देखो सभी ब्रांचेस से कितनी नोड कनेक्टेड है, कितनी ब्रांचेस है कनेक्टेड है हर नोड से, n-1 ब्रांचेस कनेक्टेड है हर नोड से। तो यहां पर तो रैंक आपका n-1 हो जाएगा। यहां पर रैंक कितना हो जाएगा, यहां पर रैंक हो जाएगा आपका 3। ठीक है, क्लियर है ये। मान लो ये ब्रांच भी नहीं होती तो सबसे दो दो ब्रांच कनेक्टेड होती, ठीक है, तो रैंक हो जाता है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे रैंक आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन फुली कनेक्टेड ग्राफ का रैंक हमेशा क्या होगा, n-1 होगा। थे कि कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए फुली कनेक्टेड ग्राफ में। ठीक है, क्योंकि फुली कनेक्टेड ग्राफ के बारे में एक इंफॉर्मेशन फिक्स्ड है कि उसकी हर नोड जो है वो सभी की सभी अदर दूसरी नोड से कनेक्टेड होगी। ठीक है, अब ये सुनकर के अगर आप बता सकते हो कि कितने कितने ब्रांचेस होंगी फुली कनेक्टेड ग्राफ में, तो एक बार बताइए जरा मुझे कितनी ब्रांचेस होंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या हम इसका कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या। तो इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्या, आप कोई भी दो ब्रांचेस, कोई भी दो नोड्स उठा लीजिए और उनको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई भी दो नोड उठा लीजिए और उनको कनेक्ट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एक ब्रांच मिल जाएगी। तो NC2 मतलब आपको क्या करना है, आपके पास n नोड्स हैं, उनमें से आप कोई भी दो को सिलेक्ट कर लीजिए, आपको एक ब्रांच मिल जाएगी। तो ये इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस मिल जाएगी, विच विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स n-1/2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस का फॉर्मूला सिंपल है हमारे पास, ये हमारा फॉर्मूला है और ये केवल फुली कनेक्टेड ग्राफ के लिए है। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट चीज एक छोटा सा टॉपिक और है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्री और को ट्री और डिस्कस कर लेते हैं हम, ग्राफ का क्या होता है। ठीक है, ट्री और को ट्री क्या होता है किसी ग्राफ का। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक ग्राफ ले लेते हैं, उसकी मदद से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाद में हम इसको एक और ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है, एक ट्री है जिसमें ब्रांचेस है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ये हमारे पास क्या है, एक ओरिएंटेड ग्राफ है। तो इसका ट्री क्या होगा, इसका ट्री होगा, आपको क्या करना है, इसकी सारी की सारी नोड्स कंसीडर करनी है और इनको ज्वाइन कर देना है इस तरह से कि कोई भी लूप ना बने। अब अगर आपको लूप नहीं बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों ब्रांच को आपने डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये दो नोड्स जो है वो इस तरह से कनेक्ट हो गई आपकी, तीसरी से A B C कनेक्ट हो गई। अब D को आपको कनेक्ट करना है, आप किसी भी एक नोड से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ट्री में हम क्या करते हैं, सारी नोड्स को कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि लूप ना बने। ठीक है, और इसका बचा हुआ जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हमारा को ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो A B C D ये क्या हो जाएगा हमारा, ये को ट्री हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहां पर ये को ट्री बनाएंगी दो ब्रांचेस, कौन कौन सी, 3 और 5, और 1 2 एंड 4 ये मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारी ट्री ब्रांचेस बनाएंगे। एंड ऑब्वियसली किसी एक ग्राफ के कई सारे ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये भी एक ट्री हो जाएगा इसका, उस केस में को ट्री क्या हो जाएगा, को ट्री आपका ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो हमने डार्क लाइन शो कर रखी है ये हमें बता रही है कि ये ट्री है इधर और यहाँ पे को ट्री है इधर, ठीक है। तो ट्री और को ट्री जो हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब ट्री ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ट्री ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ट्विग्स हम बोलते हैं उनको, ठीक है। ट्री ब्रांचेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्विग्स बोल देते हैं। मतलब ये जो ब्रांच है ना यहाँ पे 1 2 और 4, यहाँ पर अगर इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पे 1 2 और 4 को हम क्या बोल सकते हैं, ट्विग्स बोल सकते हैं या फिर ट्री ब्रांचेस हम बोल सकते हैं। सिमिलरली यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, को ट्री ब्रांचेस। सेम चीज को आप लिंक भी बोल सकते हो या फिर कॉर्ड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 नाम है हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्री और को ट्री को कॉरस्पॉन्डिंग, अगर एक ट्री आपने बनाया और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग को ट्री को आपने उसके साथ फ्यूज कर दिया तो आपको वापस से ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलो जल्दी। नो सर। चलो नो सर। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, यहाँ पे अगर फुली कनेक्टेड ग्राफ है आपका, मान लीजिए ये सेम जो हमने अभी कंसीडर किया था ना, उसी के लिए फुली कनेक्टेड ग्राफ हम ले लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास कितनी जितनी भी नोड्स हैं आपके पास, जैसे यहाँ पे 4 नोड्स थी तो आपने चारों ड्रॉ कर ली, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब आप इन चारों को कनेक्ट करोगे और इससे ट्री बनाओगे तो आपको कितनी ब्रांच कनेक्ट करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। कितने कनेक्शन होंगे यहाँ पे, n-1 कनेक्शन होंगे, ठीक है। तो ट्री ब्रांचेस जो होंगी, नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमेशा n-1 के बराबर हो जाएगा, या रैंक के बराबर हो जाएगा, या डिग्री के बराबर हो जाएगा, जब हम किसकी बात करेंगे, फुली कनेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। और नंबर ऑफ लिंक्स या कॉर्ड्स किसके बराबर हो जाएंगे हमारे पास, b-n-1 हम हो जाएंगे हमारे पास लिंक्स या कॉर्ड्स, अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोट्री है, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, केवीएल इक्वेशंस। तो केवीएल तो लगेगी नहीं यहाँ पर डायरेक्टली, इसकी जगह पर हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इसका मतलब फंडामेंटल टाई सेट्स हम यूज करेंगे जब हम कोट्री की मदद से सॉल्व करेंगे। जब हम ट्री की मदद से सॉल्व करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, केसीएल वाला कॉन्सेप्ट अपना यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मैं आइडिया आपको दे देता हूँ कि ट्री और को ट्री किस काम आएंगे। अब यहाँ पर ट्री और को ट्री हमारे सर्किट को एनालाइज करने के काम आ जाएंगे ग्राफिकली। और इसमें क्या होगा, इसमें एक बार तो आपके पास क्या बन जाएंगे, n- ब्रांचेस मिलेंगी 1, और यहाँ पे b-n-1 ब्रांचेस मिलेंगी। तो एक में हम क्या करेंगे, केसीएल यूज कर लेंगे, और एक में हम क्या यूज करेंगे, केवीएल यूज करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। किस तरह से करेंगे वो थोड़ा सा भी प्रोसीजर है उसका देखेंगे हम, पर इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, क्योंकि इसके बाद का जो है उसमें फिर समय लगेगा। इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या n1 के बराबर n-1 के बराबर है, क्या b-n-1 के बराबर है, क्या ट्विग्स होते हैं, क्या लिंक्स या कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें पता